Its second chapter, relative motion. For a relative motion, first we will discuss about a relative displacement. What is a relative displacement? Let me take a 2 points P and Q. With respect of P, we take a position vector OP vector, and with respect of Q, we take a position vector OQ vector. Take O as a origin and OX x-axis and OY be the y-axis. We take a new origin as a Q. Let new origin be a Q, and along this Q, along this new origin, we draw a x-axis and we draw a y-axis, which is a parallel to OX. This one is an x1 and this one is y1. O Q be the new origin, and we take a P and Q. These are 2 points. Then Q is here and P is here. O Q Q P, and OP is by triangles law. OP vector equals to OQ vector plus QP vector. Then the value of QP vector equals to OP vector minus OQ vector. If we have to find out the displacement along, P relative to Q, then displacement of P minus displacement of Q. अगर बात करें, हम यहाँ निकाल रहे हैं आपके पास में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. तो ओ मेरे पास कोई भी ओरिजिन है, ड्रॉ किया ओ एक्स एक्सेस, ओ वाई विद द वाई एक्सेस. Q, P and Q are the 2 points, and along P there is a OP vector, and along Q there is a OQ vector. OQ Q P. Triangles law के अकॉर्डिंग OP वेक्टर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? OQ प्लस QP. और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें किसके अलोंग निकालनी है? आपके पास में 2 पॉइंट्स है, एक है Q और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? P. हम बात कर रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग की बात कर रहे हैं? P. किससे रिलेटिव होना चाहिए? Q से. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P OP माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट Q. अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है ऑफ पॉइंट P का, किससे रिलेटिव होगा? Q से. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट Q. सेम अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है. और अगर हम बात करें किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन रहेगी? रेट ऑफ चेंज OP वेक्टर माइनस OQ लेते हैं, तो रेट ऑफ चेंज अलोंग P विद रिस्पेक्ट टू Q. OP वेक्टर में जो भी आपके पास में रेट ऑफ चेंज होगा, जो भी इसके डिस्प्लेसमेंट में, इसकी पोजीशन में जो भी चेंजमेंट होगा, वो और किससे रिलेटिव रहेगा? वो विद रिस्पेक्ट टू Q वेक्टर. Now, express for the magnitude and the direction of the relative velocity. इसको ध्यान से समझना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. OX इनिशियल एक्स एक्सिस के अलोंग एक एक्सिस मैंने ड्रॉ करी और एक एक्सिस मैंने क्या ले ली? Y. आपने 2 कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट आपके पास P और दूसरा कंपोनेंट क्या है? मेरे पास Q है. डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर होगी OX, आपने एक एक्स एक्सिस ली है, ये एक्सिस ली है, और OY मेरे पास क्या है? दूसरी सेकंड एक्सिस है. हम बात करें कि आपने 2 वेक्टर्स यहाँ लिए, एक P वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है? Q है. दोनों पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसी प्लेन के अलोंग मूव करते हैं. अब एक P है, एक Q है, तो ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, सेम ये भी किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. तो मैंने क्या ले लिया कि जो
p है वो किस वेलोसिटी के साथ आपके पास मूव करता है, u वेलोसिटी के साथ। अगर u वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है तो वो इनिशियल एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। हमने उसको किसका नाम दे दिया, अल्फ़ा का। सेम कंपोनेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, q के लिए, तो वो भी v इनिशियल एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, तो वो हमारे पास में क्या हो गया, बीटा। और मैंने वेलोसिटी क्या ले ली, v। तो आपके पास जो v होगी, यानी कि मैं अगर v, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ कैपिटल V की, ये मेरे पास में क्या है, वेलोसिटी, v बी द वेलोसिटी है, v बी द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपको निकालने की, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की। तो आप v को कैसे निकालोगे, v बी द वेलोसिटी ऑफ, दो पॉइंट्स हमने लिए, एक पार्टिकल का, एक पॉइंट मेरे पास क्या है p और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है q। तो v बी द वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q, रिलेटिव टू q। और v जो है वो क्या एंगल बनाता है, हमने क्या एंगल ले लिया उसका, कोई भी एक अनदर एंगल आप ले लो, किसका नाम दे दिया हमने उसको, थीटा का नाम। अब दो चीज़ें आपके पास आती है, ये है मेरे पास OP। अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम, P की, रिलेटिव टू Q अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, OP माइनस OQ वेक्टर। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल। और ये कंपोनेंट में भी सपोज करो कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये मेरे पास में P पोजीशन के लिए, अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करती हूँ, P पोजीशन के लिए हमने क्या लिया है, U, और Q पोजीशन के लिए हमने कौन सी वेलोसिटी ली है, V। तो ये कंपोनेंट कुछ इस तरह काम करेगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, U मे बी राइट है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गई, P के अलोंग एक्चुअल वेलोसिटी, और ये Q के अलोंग कैसी हो गई, रिवर्स्ड वेलोसिटी। तो दो केसेस हमें निकालने पड़ते हैं, एक आता है हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी, और जो दूसरा केस हमारे पास आता है वो किसका आता है, रिवर्स्ड वेलोसिटी का। इन दोनों केसेस के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम P की। P के लिए हमने दो एक्सेस ड्रॉ किए, एक आपके पास है OX और दूसरी एक्सेस मेरे पास क्या है, Y। सबसे पहले इस एक्सेस के अलोंग की हम बात करेंगे, एक्स एक्सेस के अलोंग। एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। OX के अलोंग हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ P की, P कंपोनेंट के अलोंग हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, P की। और किसके अलोंग बात कर रहे हैं, O एक्सिस की। तो एक्चुअल वेलोसिटी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, P के लिए। और किसके अलोंग की बात कर रहे हैं हम, क्या रहेगा, सबसे पहली बात तो P के अलोंग कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, U। ये U इस एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। तो क्या वेलोसिटी होगी, U cos अल्फ़ा। ठीक है, सेम कंडीशन अगर मैं, ये हमने इसके लिए फाइंड आउट किया, हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअल वेलोसिटी अब हम किसकी निकालेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P अलोंग OY। क्या वेलोसिटी होगी अलोंग OY पर, U साइन अल्फ़ा। सेम केस अगर मैं रिवर्स्ड के लिए कहूँ, अगर इसी के लिए हम रिवर्स्ड की बात करें P के लिए, बाकी हमें निकालना किसके लिए होता है, Q कंपोनेंट के लिए। अगर इसी की कंडीशन के लिए अगर मैं रिवर्स्ड कहूँ तो आप क्या कहोगे, माइनस U cos अल्फ़ा एंड माइनस U साइन अल्फ़ा। बट हमें निकालना क्या है, V बी द वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू Q। रिलेटिव किसके लिए, रिलेशन फाइंड आउट किसके लिए रिलेटिव बता रहा है वो, Q के लिए। तो रिवर्स वेलोसिटी किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, Q के लिए। अब ना रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ Q along OX वेक्टर, सॉरी along OX, इस OX के लिए। तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी, Q के अलॉन्ग कौन सी कंपोनेंट काम करता है आपके पास, V, यानी कि माइनस V। OX की बात कर रहे हैं तो कोस, और कितने का एंगल बनाता है ये V, बीटा। सेम रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ Q along OY क्या हो जाएगा, माइनस V साइन बीटा। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है समझना।
वो क्या कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट हो आपके पास, किसी मतलब मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ किसके लिए, p के लिए, वो p कंपोनेंट की वैल्यू आपको कुछ भी देगा, q कंपोनेंट की वैल्यू भी आपको कुछ देगा। वो p अगर कंपोनेंट की अगर वो बात करता है रिलेटिव टू q कहता है, तो रिवर्स्ड किसके लिए होगा, q के लिए, और वेलोसिटी इसके अलोंग फाइंड आउट करनी है, तो एक्चुअल वेलोसिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे हम, p की। रिलेटिव टू q है तो रिवर्स्ड किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, q के लिए। एक्चुअल वेलोसिटी p की और रिवर्स्ड वेलोसिटी किसकी, q की। मेन जर्नल मेरे पास क्या है, v है, v वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो दो केसेस दिए हैं, v है, इस v कंपोनेंट के अगर मैं इसके अलोंग बात करूं तो आप पहले बात ये देखो कि ये v कितने का एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है ना इस एक्सेस के साथ, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा। सॉरी, फिर से देखो, ये मेरे पास क्या है, v आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q है। v की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक वेलोसिटी है। अब अगर मैं v कंपोनेंट की बात करूं तो ये v कंपोनेंट इस एक्सेस के साथ कितने का एंगल बनाता है, थीटा। हम x एक्सेस के अलोंग बात कर रहे हैं तो क्या लोगे, v cos थीटा। क्या कहा, p रिलेटिव टू q, p रिलेटिव टू q है तो एक्चुअल वेलोसिटी p और रिवर्स वेलोसिटी ऑफ q। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p क्या है मेरे पास, u cos अल्फ़ा, माइनस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ q क्या है, v cos बीटा। सेम कंडीशन अगर मैं ओ वाई के अलोंग बात करूं तो v साइन थीटा। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p u साइन अल्फ़ा, u साइन अल्फ़ा माइनस v साइन बीटा। ये दो केसेस मेरे पास है, v cos थीटा, u cos अल्फ़ा माइनस v cos बीटा, और u साइन अल्फ़ा माइनस v साइन बीटा। अब दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, एक v कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और दूसरा कंपोनेंट हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, टेंजेंट, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायरिंग एडिंग कर दो दोनों इक्वेशंस के लिए, तो v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, सॉरी दोनों साइड स्क्वायरिंग एडिंग किया, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर कॉमन लिया, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो u स्क्वायर u कॉस अल्फ़ा माइनस v कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन अल्फ़ा माइनस v साइन बीटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 1 हो जाएगा, v स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2uv कोस अल्फ़ा कोस बीटा। इसको ओपन करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2uv साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। u स्क्वायर कॉस स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर, u स्क्वायर होगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, v स्क्वायर 2uv कॉमन ले लेंगे, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसे हम आइडेंटिटी बना लेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv कोस ए माइनस बी। यहाँ ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, ये v स्क्वायर, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। दूसरा मुझे डायरेक्शन निकालनी, तो डायरेक्शन के लिए हम किसको फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट को। टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो टेंजेंट की वैल्यू v से v कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कोस यानी कि टेंजेंट u साइन अल्फ़ा माइनस v साइन बीटा ओवर u कोस अल्फ़ा माइनस v कोस बीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, टेंजेंट। ठीक है,
आर ट्रेन इज मूविंग एट आ स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन किस स्पीड के साथ मूव करती है? 44 किलोमीटर पर आवर। आ स्टोन स्ट्राइक्ड इट एट अ राइट एंगल। स्टोन कैसे कितने एंगल पर स्ट्राइक करता है? 40 पर। इट मीन्स आपके पास दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, एक अगर इस ऐसे मूव करता है तो दूसरे की पोजीशन आपके पास ऐसे रहेगी, ठीक है। उसने आपको दो चीज़ें दी हैं। ट्रेन की मूविंग की जो आपके पास स्पीड है वो कितनी है? 44 किलोमीटर पर आवर है। स्टोन स्ट्राइक करता है इज एट आ एंगल, कितने एंगल की बात कर रहा है वो? राइट एंगल की उसने बात की है। और उसकी स्पीड आपके पास क्या है? 33 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद, किसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन। किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है? स्टोन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। विद विच इट अपीयर्स टू स्ट्राइक द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। हमें ये फाइंड आउट करना है, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि स्टोन जो है ना वो स्ट्राइक करेगा किस पर? पैसेंजर के ऊपर, जो कहाँ पर है? सिटिंग इन दी ट्रेन के ऊपर। उसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। दोनों के बीच का जो मेरे पास डिस्टेंस है वो ये रहेगा। ट्रेन की स्पीड जो उसने आपको कितनी दी है? 44 किलोमीटर पर आवर है। तो ये मेरे पास में क्या रहा? इसकी वैल्यू मेरे पास क्या ले ली मैंने यहाँ पर? ये 44 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कंडीशन उसने आपको क्या दिया है कि जो स्टोन है उसकी स्पीड मेरे पास कितनी है? 33 है। तो स्टोन की स्पीड मैंने कितनी ले ली? 33। अब अगर पैसेंजर इस डायरेक्शन में, ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और दोनों के बीच का एंगल अगर मेरे पास में 90 डिग्री है तो स्टोन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये वाला एंगल मेरे, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 33 किलोमीटर पर आवर। जो मुझे निकालना है वो किसकी वेलोसिटी है? स्टोन की वेलोसिटी है। स्टोन की अगर वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है तो एक्चुअल वेलोसिटी मैं किसकी फाइंड आउट करूँगी? स्टोन की। रिलेशन किसके साथ दिया है? विच इट अपीयर टू स्ट्राइक अ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। तो रिवर्स्ड वेलोसिटी किसकी रहेगी? ट्रेन की रहेगी। फाइंड आउट कर लेंगे दोनों केसेस के लिए, ठीक है। निकालो ज़रा। अब ये जो आपने लिया है, ये मेरे पास क्या है? 44। ये किसके लिए है? ट्रेन हमने लिया है। और ये किसके लिए? स्टोन के लिए। तो दो केसेस बनते हैं। पहला, अगर हम एक्चुअल वेलोसिटी की बात करें, एक वेलोसिटी आप इस वाले से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि मेरे पास एक क्या है? ट्रेन है। और दूसरा केसेस मेरे पास किसके लिए है? स्टोन के लिए। नाउ फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग, किसकी बात करेंगे हम? OX के अलोंग। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन अलोंग OX फाइंड आउट करें। OX के अलोंग, ये OX है मेरे पास। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन अलोंग OX, ट्रेन इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 44। कितना आ जाएगा? 44। अब बात करेंगे हम एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन अलोंग OY। तो क्या मेरे पास ट्रेन OY के अलोंग मूव कर रही है? नहीं ना। तो उस केस में एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं रिवर्स्ड वेलोसिटी की। तो रिवर्स्ड वेलोसिटी हम किस किस की फाइंड आउट करेंगे? दोनों केसेस के लिए देखेंगे। रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OX। तो OX के अलोंग मेरे पास रिवर्स्ड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -44। रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन अलोंग OY, ये 0 है तो वो भी केस क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब बात करते हैं हम किसकी? स्टोन की। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग OX। OX के अलोंग एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन क्या है मेरे पास? 0 है, क्योंकि OX के अलोंग स्टोन तो मूव नहीं कर रहा। स्टोन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? 0। एक्चुअल वेलोसिटी अगर हम बात करें किसकी? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन
अलोंग OY, तो OY के अलोंग स्टोन की वेलोसिटी मेरे पास कितनी है? 33 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, OX के अलोंग मूव कर रही है, तो एक्चुअल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी? 44। अगर मैं OY की बात करूं तो OY पे मेरे पास ट्रेन मूव नहीं कर रही है, तो उसके अलोंग क्या रहेगा? 0। रिवर्स्ड की बात करें तो वो उसका क्या हो जाएगा? नेगेशन। अब बात करते हैं स्टोन की। स्टोन OX के अलोंग मूव नहीं कर रहा। स्टोन अगर OX के अलोंग मूव नहीं कर रहा तो उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। OY के अलोंग क्या हो जाएगा? 33। v cos थीटा किसके इक्वल होता है? जिसकी वेलोसिटी निकालने है उसका एक्चुअल, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो एक्चुअल वेलोसिटी किसकी देखेंगे? स्टोन की। क्या है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन अलोंग OX? 0। एंड रिवर्स वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन अलोंग OX इज -44. इट मीन्स v cos थीटा इज -44। अब बात करेंगे हम किसकी? -44। अब बात करेंगे किसकी? v sin थीटा। v sin थीटा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन। ये किसके अलोंग बात की हमने? OX के अलोंग। अब बात करेंगे किसके अलोंग? OY के अलोंग। तो v sin थीटा आएगा। हाँ, निकालो। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन अलोंग OY कितना है? 33। एंड रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन अलोंग OY इज 0। एक्चुअल 0 है तो रिवर्स्ड भी कैसा रहेगा? 0 रहेगा। 0 किसके इक्वल आया? 33। दो केसेस फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? v² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v² निकालेंगे इधर से, दोनों साइड स्क्वायरिंग ऐड ही करेंगे। v² cos² थीटा और प्लस sin² थीटा किसके इक्वल होगा? -44 होल स्क्वायर प्लस 33 होल स्क्वायर। इधर से cos² प्लस sin² मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। v² कितना आया मेरे पास? 44 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, 33 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायरिंग को रिमूव कर देंगे। v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे? v sin थीटा डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, v sin थीटा ओवर v cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इज 33 ओवर -44। इट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड करेंगे, -3/4। थीटा इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/4। इट मे बी रिटन एज थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/4। ये डायरेक्शन और ये मेरे पास क्या आ गया? उसका मैग्नीट्यूड।